हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आफ्टर सो मैनी डेज़ मैं आज जो वीडियो लेकर आ रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को SBIL या SBEC में डाउट आ रहा है कुछ पास्ट फ्यू डेज से। तो वो डाउट ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि SBIL इट्स अ फुली थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो हम उस मैनेज कैसे करें उस सब्जेक्ट को, बिकॉज एग्जाम्स आर सुपर नियर, देयर इज़ सो मच टू लर्न, बहुत सारा कंटेंट है। और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस टाइम पे SBEC या SBIL को कवर करने के लिए। दोनों ही सिलेबस के बच्चों के लिए एक ही वीडियो है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि SBEC के अंदर हमारा जो पार्ट ए है दैट कवर्स मोस्टली द कंपनी पार्ट, जिसमें सारा कंपनीज़ के बारे में गिवन है। जो पार्ट बी है ओल्ड न्यू सिलेबस में, उनके में तो लेबर लॉज है। जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके में पार्ट बी एंड पार्ट सी एज वेल, दोनों ही पार्ट्स हैं। तो अगर मैं ओल्ड सिलेबस के बच्चों से बात करूँ, फटाफट से सुनते हैं, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स पहले सुनेंगे। अगर तो आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है बस। अभी एग्जाम्स में फिर भी आपके पास 1.5 महीना बाकी है और आप लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे डेफिनेटली यू कैन ईजिली लर्न एवरीथिंग एंड रिटेन एवरीथिंग। सबसे पहले हम ये गलती कर देते हैं बीइंग इन अ ओल्ड सिलेबस कि हमें लगता है कि जो पार्ट सी है 25 मार्क्स का है, 3 चैप्टर्स है, उसको पहले अच्छे से कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद पार्ट ए पे आते हैं, कंपनीज के पार्ट को कवर करते हैं। एंड देन जो पार्ट बी होता है जो हमारा, जिसमें वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस और ये वाले चैप्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, तो हमें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल से चैप्टर कितने बोरिंग है, कितने लंबे हैं, इनको ऐसे पढ़ के चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स की। हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, पार्ट सी कंपनी एक्ट से रिलेट करता है, उसमें कोई भी केस स्टडी आ सकती है, कोई भी केस लॉ पूछ सकता है, कहीं से कुछ भी वो IBC में पूछ सकता है। सो कैन नॉट बी वेरी श्योर के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। लेकिन जो पार्ट बी और पार्ट ए होता है उसमें हमें डेफिनेट पता होता है, लाइक पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ दैट इज ऑफ 35 मार्क्स, उसमें हमें डेफिनेटली पता होता है कि उसमें से उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। केस स्टडी जितना मर्जी घूम फिर ले, एंड में वो पूछती है कि इस चीज़ के बेनिफिट्स बताओ, या इस एक्ट के बारे में बताओ, या MSME के बारे में बताओ, या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ, कुछ भी लाइक इस तरीके से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही पूछता है। सो सबसे पहले आपको चीज़ें याद रखनी है कि पार्ट बी एंड पार्ट ए, इसको तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है। एंड कैसे करना है, पहले पार्ट बी और पार्ट सी में, तो पार्ट सी तो आप लोगों को ऑलरेडी, मुझे जितना पता है, आप लोगों ने कवर अप किया ही हुआ है एंड यू नो दैट कि पार्ट सी को किस तरीके से करना है। लेकिन जो पार्ट बी है उसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो अब हर चैप्टर के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है कि एक टॉपिक है लाइक MSME है, उसके बारे में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, या पैन के बारे में, तो पैन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, पैन के मतलब बेनिफिट्स वगैरह बताए हुए हैं कि इससे क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ में हेल्प होती है कुछ। और कोई भी टॉपिक है, MSME है, उद्यम है, इनके बारे में बताया है, सारी चीज़ें बताई हैं। FCR और सॉरी जो आपका जितने भी मतलब लॉज हैं, जो फूड वाला लॉ है, तो उसमें आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसके कंडीशंस दिए होते हैं, बेनिफिट्स दिए होते हैं, ये सब चीज़ें दी होती हैं। आपको ना एक चीज़ ध्यान याद रखनी, इनमें आपको जिन जिन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स वाली चीज़ें पूछी हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या क्राइटेरिया वाली चीज़ें पूछी, अपने माइंड में एक बात याद रखना कि आपको ना उस टॉपिक में से 5 मार्क के हिसाब से पॉइंट्स ढूंढने हैं। 5 मार्क्स से 8 पॉइंट्स उस टॉपिक में से, टोटल 8 पॉइंटर्स ढूंढ लो और उन्हीं पॉइंटर्स को आप अपने एग्जाम्स में राइट डाउन करके आओगे। आई बात समझ। सेम गोज विद न्यू सिलेबस ऑल्सो, जिनका पार्ट ए और बी जो भी इंडस्ट्रियल लॉज और लेबर लॉज है, जो आपका पार्ट ए तो कंपनीज का ही है, कंपनीज के बारे में पढ़ा, उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो पढ़ी कि भाई इतनी पेड अप शेयर कैपिटल, इतना टर्नओवर, इतने एम्प्लॉयज़, इतने प्राइवेट पब्लिक कंपनी, OPC एसोसिएट, जो भी कंपनीज है आपने उनके बारे में अच्छे से पढ़ा। एंड पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स या रिक्वायरमेंट्स, जो भी चीज़ें दी हुई है, उसमें से आप टोटल 6 पॉइंट्स अपने साइड पे निकाल कर लो। अगर पेपर में डायरेक्ट एडवांटेजेस पूछी, डायरेक्ट बेनिफिट्स पूछे, डायरेक्ट क्राइटेरिया पूछा, सो आपके बैक एंड में वो चीज़ है
आपने पॉइंटर्स में ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि मैंने ये टोटल 8 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स लर्न किए हुए हैं इसके, सो आप उसके हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकोगे एग्जाम में। तो एसबीसी इस बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन की ये है कि आपका जो पैराग्राफ इतना बड़ा दिया होता है, आप उस पैराग्राफ को 5 मार्क के हिसाब से या 8 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उसमें से ढूंढकर एक साइड पर लिख कर रख लो, ठीक है। अब देखो जो जैसे पेड अप शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, टर्नओवर इतना होना चाहिए, या जो भी लिमिट्स दी हुई हैं वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी, उसमें ये कोई दो राय नहीं है। इसमें इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इतने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, वो चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी। और उसमें मुझे नहीं लगता अगर आपका कंपनी लॉ का बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कोई ज़्यादा इशू आएगा। लेकिन जो आपके उस एडवांटेज डिसएडवांटेज और जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, जो सभी टॉपिक्स में दिए हुए हैं, उनको आप पॉइंटर्स के हिसाब से निकाल कर बनाओ। सेम गोज विद योर लेबर लॉज एज वेल, कि आप लेबर लॉज में तो देखो आपको केस स्टडीज़ भी पूछ सकता है, बट फिर भी फॉर द सेफर साइड अगर आप मान लो जैसे अब मैंने जितना लेबर लॉ अपने एसबीसी, मेरा एसबीसी था, सपोज अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रही हूँ तो मैं फैक्ट्रीज एक्ट का 1-1.5 पेज का आंसर लिख लेती थी। आंसर नहीं, मतलब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं एग्जाम के टाइम पे या तो भूल ना जाऊँ और या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आएगा ही आएगा, तो मैं उसके बारे में लिख लेती थी। लाइक पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा एंड जो सेफ्टी मेजर्स और वो सब चीज़ें थी उनको लिख लिया, लाइक 6 पॉइंट्स लिख लिया। तो अगर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो वैसे ही लिख देंगे, और अगर केस स्टडी वाइज में पूछेगा तो भी केस स्टडी में भी पूछने के बाद उसने आना घूम फिर कर उसी मुद्दे पे है कि इसका क्या बेनिफिट है या इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मेजर्स हैं, पूछना उसने घुमा फिरा के वही सब चीज़ों को होता है। सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्ट था उसमें भी उसने घुमा फिरा के या तो आपसे कंपोजिशन पूछ लेगा कमेटी वाला, या फिर आपसे नॉर्मल पूछ लेगा कि क्या क्राइटेरिया रहता है। सो बेसिकली ये कि इतना सारा है जिसमें आप सब कुछ रिटेन नहीं कर सकते, सब कुछ याद नहीं रख सकते। हर पैरा के अंदर से कम 8 मार्क के हिसाब से एक आंसर को तैयार करके रखो। पढ़ने सारे ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर उसने किसी एक पॉइंट को स्पेसिफिकली डिफाइन करने को पूछ लिया तो फिर ऐसा ना हो कि आपको यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने तो पढ़ना सब कुछ है, बट अपने हिसाब से जो आंसर आपको सबसे ज़्यादा माइंड में रिटेन रह सकते हैं उनको एक सेपरेट पॉइंटर के हिसाब से लिख कर रख लेना है। एक बार मैं आपको इस चीज़ का अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप पे और टेलीग्राम के ग्रुप पे दोनों पे अपने एसबीसी वाले नोट्स के लिंक शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से आंसर को एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ था कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं अटेम्प्ट कर लूँ। वो मैं डेफिनेटली भेजूंगी, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बट एसबीसी एसबीआई को क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सब कुछ तो याद नहीं हो सकता, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आंसर्स को 5 या 8 मार्क के हिसाब से पॉइंटर्स रेडी कर लो, लाइक 8-10 पॉइंटर्स याद कर लो। लाइक अगर पैराग्राफ वाइज आएगा तो वैसे, मतलब अगर प्रॉपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट के हिसाब से लिख दो, और अगर केस स्टडी वाइज में आएगा तो केस स्टडी का आंसर सॉल्व करके उसमें भी पूछना तो उसने, और अल्टीमेटली जो आपने अपने पॉइंटर्स बनाते हैं उसी में से ही आता है क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली वही चीज़ लिखनी है। ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। पढ़ना कैसे है, न्यू सिलेबस वाले सबसे पहले कंपनीज़ के सारे चैप्टर्स को एक साथ लेकर ख़त्म करो, उसके बाद जो रेसिडरी चैप्टर्स बचते हैं उनको ख़त्म करो, एंड देन पार्ट बी को फिनिश करो। और जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो पहले पार्ट सी तो पढ़ के निपटा ही दो, देन पार्ट ए के सारे कंपनीज वाले चैप्टर करो, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी गवर्नमेंट एनजीओ वाला चैप्टर वो सारे करो। उसके बाद पार्ट बी करो, पार्ट बी के जो वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एक्ट, एक चीज़ पढ़नी है, छोड़ना कुछ नहीं है, सारा पार्ट बी करो। एंड देन जो पार्ट ए के रेसिडरी लाइक जॉइंट वेंचर्स और छोटे छोटे चैप्टर्स जो आपके बच जाते हैं उनको कवर अप करो। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे डेफिनेटली आई गेस 5 से 10 मई तक आपका पूरा एसबीसी इन हैंड हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। बस इसी सीक्वेंस से चलना, पार्ट ए की पहले कंपनीज को फिनिश करो, देन रेसिडरी चैप्टर्स को करो, देन पार्ट बी पे आओ, एंड ओल्ड को भी मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। नोट्स लाइक जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से लिख लो, अपने एक साइड पे बना के रख लो, उसका एग्जाम्पल मैं अभी ग्रुप में आपके साथ शेयर करूँगी। To see you in the next video. Next video होगी आपकी टैक्स लॉस पर, but still if you have any doubt please do comment. Till then take care, bye.